बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबर दरुण बिंब पदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किम तत्त्वमहं न जाने। विवेक चूड़ामणि में ब्रह्म और जगत की एकता। ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र से हट जाता है। इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व तो भली प्रकार जानना चाहिए। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। वह शुद्ध पर स्वतः सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद रस स्वरूप अंतरतम और अभिन्न है तथा निरंतर ही उन्नतिशाली है। ब्रह्म और जगत की एकता। सदिदं परमाद्वैतं स्वस्माद् द्वैतं सस्माद् अन्यस्य वस्तुनो अभावात् अन्यस्य वस्तुनो भावात् न ह्यन्यस्ति किंचित् सम्यक् न ह्यन्यस्त किंचित् सम्यक् परमार्थ तत्वबोधे ही परमार्थ तत्वबोधे ही। ये परम अद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर फिर और कुछ भी नहीं रहता, ये अनेकता समाप्त हो जाती है। यदिदं सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम ज्ञानात् नाना रूपम प्रतीतम ज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस् ताशेष भावना दोषम ताशेष भावना दोषम। यदिदं सकलं विश्वं नाना रूपं प्रतीतं ज्ञानात् नाना रूपं प्रतीतं ज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रतस्था सर्वं ब्रह्मैव प्रतस्था शेष भावना दोषम शेष भावना। ये संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित, अर्थात ये इसमें कोई भी भावनाओं का दोष नहीं है। ब्रह्म में केवल वो निर्विकल्प है, किसी प्रकार की भावना अन्यान्य भावना नहीं है। मृत कार्य भूतोऽपि मृदो न भिन्ना मृतका भूतोऽपि मृदो न भिन्ना कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत्यु स्वरूपात् कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत्यु स्वरूपात् न कुंभ रूपम पृथगस्ति कुंभा न कुंभ रूपम पृथगस्ति कुंभा कुतो मृषा कल्पित नाम मात्रा कुतो मृषा कल्पित नाम मात्रा। मिट्टी का कार्य होने पर घड़ा मिट्टी से कभी अलग नहीं हो। घड़ा या अन्य भी कोई भी पात्र जो मिट्टी से बना है, कोई मिट्टी से कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे जो आकार बन जाए, क्योंकि सब ओर से मिट्टी का रूप होने के कारण घड़े का रूप मृतिका से कभी पृथक नहीं है। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता कहाँ से आई? घड़े की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता है मिट्टी की। अब काम चलाने के लिए कोई रूप बन गया तो उसका नाम बनाया जाएगा। केनापि मृद भिन्न तया स्वरूपम केना स्वरूपम घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते अतो घटा कल्पित एव मोहान् अतो घटा कल्पित एव मोहान् मृदेव सत्यं परमार्थभूतं मृदेव सत्यं परमार्थभूतं। मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता। मिट्टी से अलग कोई चाहे कि घड़ा कोई बना ले तो बना नहीं सकता। इसलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है, वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा मिट्टी ही है।
सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। सत ब्रह्म का कार्य यह सकल प्रपंच सत स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है, उसका मोह अभी दूर नहीं हुआ। उसका एक कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप की भांति है, जो कहता ब्रह्म से अलग भी कुछ है। ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौति ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा श्रौति ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मादेतद् ब्रह्ममात्रं हि विश्वं तस्मादेतद् ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठानाद् भिन्नतारोपितस्य नाधिष्ठानाद् भिन्नतारोपितस्य। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अति श्रेष्ठ अथर्व श्रुति भी कहती है। इसलिए विश्व ब्रह्म मात्र ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसीलिए उसी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता कहाँ हो। जो अधिष्ठान है, जब उसी में कोई चीज अगर आरोपित कर दो तो उसकी सत्ता थोड़ी ना होती। सत्यम यदि स्वा जगदे तदात्मनो सत्यम यदि स्वज्जा जगदे तदात्मनो अनंतत्व बहिर्निर्गमा प्रमाणता अनंतत्व बहिर्निर्गमना प्रमाणता असत्यवादित्वमपीशितुं स्यात् असत्यवादित्वमपीशितुं स्यात् नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मनां नैतत्त्रहितं साधुहितं महात्मनां सत्यं यदि स्यात् जगदे तदात्मनो सत्यं यदि स्यात् जगदे तदात्मनो अनन्तत्वहानिर्निर्गमा प्रमाणता अनन्तत्वहानिर्निर्गमा प्रमाणता असत्यवादित्वं पीशितुः स्यान् असत्यवादित्वं पीशितुः स्यात् नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मनां नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मनां। यदि ये जगत सत्य हो, यदि ये जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है। अगर कहते ये जगत सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है तो आत्मा अनंत है, ऐसा कह नहीं सकते। दो सत्य कैसे हो सकते हैं? आत्मा अगर अनंत है तो आत्मा ही सत्य है, जगत सत्य कैसे हो सकता है? जगत आत्मा में कल्पित है। यदि ये जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रमाणिक हो जाती है, वेद अप्रमाणित हो जाता है, तथा ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं है। ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो न चाहम तेष्वस्थिता न चाहम तेष्वस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि स्थानि भूतानि इत्येवमेव व्यचिक्लपत् इत्येवमेव व्यचिक्लपत्। परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यह निश्चित किया है कि ना तो मैं ही भूतों में स्थित हूँ और ना ही वे भूत मुझ में स्थित है। यदि सत्यम भवेद विश्वम सत्यम भवेद विश्वम सुषुप्ता उपलभ्यताम यन्नोपलभ्यते किंचिद तोपदे किंचिद
असत्व प्रवन मृषा, तो असत्व प्रवन मृषा। यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्त में भी उसी तरह की प्रतीति होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती, किंतु उस समय उसकी कुछ और ही प्रतीति होती है। इसलिए ये स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। ब्रह्म में कुछ कल्पित है, वो जो बदलता रहता है, जैसे सागर में लहरें उठती रहती। अतः पृथक नाति जगत परात्मना, अतः पृथक नाति जगत परात्मना, पृथक प्रतीतेस्तु मृषा गुणादिवत, पृथक प्रतीतेस्तु मृषा गुणादिवत। आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता, आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता, आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता, आरोपितस्यात् किमर्थवत्ता। अधिष्ठानमा भाति तथा भ्रमेण, अधिष्ठानमा भाति तथा भ्रमेण। इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं, जैसे मिट्टी से पृथक घड़ा है ही नहीं। घड़ा मिट्टी ही है। परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं। उसकी पृथक प्रतीति तो गुणों से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या है? वो तो अधिष्ठान ही भ्रम से उस प्रकार अधिष्ठान, अधिष्ठान जब हमें पता नहीं चलता तो भ्रम घेर लेता है, तो हम अपने हिसाब से जगत को देखते हैं। अगर हमें अधिष्ठान का पता हो जाए तो भ्रम और मोह समाप्त हो जाए। इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं। उसकी पृथक प्रतीति तो गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या है? जो आरोपित कर दिया गया, जैसे आप में आरोपित कर दिया गया कि आप चोर हैं, तो क्या आप चोर हैं? नहीं है। आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन ना आप चोर हैं ना आप अच्छे नहीं, आप जो हैं सो है। हमारे अंदर जैसी वृत्ति है वैसा आरोपित कर देंगे, वैसा हम व्यवहार कर लेंगे। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या है? वो तो अधिष्ठान ही भ्रम से उस प्रकार का भास रहा है। क्योंकि जीव को भ्रम हो गया, इसलिए अधिष्ठान उसी प्रकार से उसका आभास हो रहा। भ्रांतस्य यद्यद् भ्रमतः प्रतीतम्, भ्रांतस्य यद्यद् भ्रमतः प्रतीतम्, ब्रह्मैव तत् तद्रजतं हि शुक्ति, ब्रह्मैव तद्रजतं हि शुक्ति। इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते, इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते। त्वारोपितं ब्रह्मणि नाम मात्रम्, त्वारोपितो ब्रह्मणि नाम मात्रम्। अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो सब ब्रह्म ही है। जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीप ही है। इदम जगत, यह जगत है, इसमें यह रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही है। अब शुद्ध ब्रह्म क्या है? अतः परम ब्रह्म सद अद्वितीयम्, अतः परम ब्रह्म सद अद्वितीयम्। विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम, विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम। प्रशांतमाद्यंत विहीनमक्रियम्, प्रशांतमाद्यंत विहीनमक्रियम्। निरंतरानंदरस स्वरूपम्, निरंतरानंदरस स्वरूप। इसलिए परब्रह्म सत अद्वितीय शुद्ध विज्ञान घन निर्मल शांत आदि अंत रहित अक्रिय सदैव आनंद स्वरूप ही है। और बस मोह भ्रम की निवृत्ति हो जाए तो ये सब चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। मोह और भ्रम के कारण चीजें स्पष्ट समझ में
नहीं आती। मोह है, अमोह भ्रम अगर समाप्त हो जाए तो वहीं निर्मलता आ जाती है, पाप सब छूट जाता है। निरस्त माया कृत सर्वभेदम, निरस्त माया कृत सर्वभेदम, नित्यं सुखम निष्कलम अप्रमेयम, नित्यं सुखम निष्कलम अप्रमेयम, अरूपम अव्यक्तमनाख्यम अव्ययम, अरूप्याव्यक्तमनाख्यम अव्ययम, ज्योति स्वयं किंचिदिदं चकास्ति, ज्योति स्वयं किंचिदं चकास्ति। वो समस्त माइक भेदों से रहित है, नित्य सुख स्वरूप है, कला रहित है, प्रमाण आदि का विषय उसको प्रमाण से नहीं जान सकते, तथा कोई अरूप अव्यक्त अनाम अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाश अरूप है, अनाम अक्षय तेज है, उससे जो संबंधित होता है वो भी तेजस्वी हो जाता है, वही स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। ज्ञातृगेय ज्ञान शून्यम अनंतम, ज्ञातृगेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पम, ज्ञातृगेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम, ज्ञातृगेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम, केवलाखंड चिन्ह मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधा, केवलाखंड चिन्ह मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधा। बुद्धजन उस परम तत्व को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी से रहित, अनंत, निर्विकल्प, निर्विकल्प माने आपकी कल्पनाओं के पार, कल्पना वहां नहीं है, अनंत निर्विकल्प केवल और अखंड चैतन्य मात्र ही जानते हैं। अहेयम अनुपादेयम मनोवाचामगोचरम, अहेयम अनुपादेयम मनोवाचामगोचरम, अप्रमेयम अनाद्यम ब्रह्म पूर्णम महन्मा, अप्रमेयम अनाद्यम ब्रह्म पूर्णम महन्मा। वो ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण के योग्य अयोग्य है, ना उसको आप त्याग सकते हो, ना आप उसको ग्रहण कर सकते हो। मन और वाणी का वो विषय नहीं है, न मन से समझ सकते हो, न वाणी से उसको कह सकते हो। वो अप्रमेय है। अप्रमेय माने किसी भी चिन्ह से रहित है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, आदि अंत रहित है, परिपूर्ण तथा महान तेजोमय है। बस आज इतना ही। अब अगला है महावाक्य का विचार, किस प्रकार से हम लोग करेंगे।
अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। दोषों से डरना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो। अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। सुख की तृष्णा त्याग करो तुम, सुख की तृष्णा त्याग करो तुम। अब न किसी से राग करो तुम, अब न किसी से राग करो तुम। निज मन को स्वाधीन बना, निज मन को आधीन बना। स्वाधीन विचरना सीख लो, स्वाधीन विचरना सीख लो। दोषों से डरना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो। अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। लोभ मोह अभिमान हटाओ, निज को सरल विनम्र बनाओ, निज को सरल विनम्र बनाओ। प्राप्त सुखों से दुखियों की, अब प्राप्त सुखों से दुखियों की। अब झोली भरना सीख लो, अब झोली भरना सीख लो। स्वाधीन विचरना सीख लो, स्वाधीन विचरना सीख लो। अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। करो सार्थक श्रम से तन को, करो सार्थक श्रम से तन को। और दान दे कर निज धन को, और दान दे कर निज धन को। वीर बनो कष्टों के सन्मुख, वीर बनो कष्टों के सन्मुख। धीरज धरना सीख लो, धीरज धरना सीख लो। अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। अपना सा दुख सबका जानो, अपना सा दुख सबका जानो। परम आत्मा को पहचानो, परम आत्मा को पहचानो। अवसर पर दीनों दलितों के, अवसर पर दीनों दलितों के। बीच उतरना सीख लो, तुम बीच उतरना सीख लो। दोषों से डरना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो। अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। इस जग को भव सागर कहते, इस जग को भव सागर कहते। सब बहते ज्ञानी तट गए थे, सब बहते ज्ञानी तट गए थे। तुम सुख दुख की धाराओं में, तुम सुख दुख की धाराओं में। निर्भय तरना सीख लो,
अब निर्भय तरना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो, अब से विधि की भूल न होने पाए, विधि की भूल न होने पाए, देखो जीवन व्यर्थ न जाए, देखो जीवन व्यर्थ न जाए, पथिक जगत में जन्म न हो, अब पथिक जगत में जन्म न हो, अब ऐसा मरना सीख लो, अब ऐसा मरना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। अज्ञान में जिसे हम जीवन जानते हैं, जिसे अपना मानते हैं, उसे ही खो जाने का भय है। जो अपना नहीं है वही मृत्यु में छूटता है, जो हम नहीं है वही चिंता है। अहंकार की मृत्यु ही आत्मा का जीवन है। जीवन नित्य है, अविनाशी है, नित्य आनंद है, अनुपम सौंदर्य माधुर्य है, परंतु हम क्षुद्र में लघु में उलझ रहे हैं, इसलिए विराट को महान को नहीं समझ पाते। जब तक देहादिक वस्तुओं में अटके तब तक हम मूढ़ हैं। ज्ञान चक्षु के खुलते ही सम्यक दर्शन होने लगता है। जो मुक्त हो जाते हैं वही जीने मरने की कला जानते हैं, क्योंकि वे नित्य जीवन से तथा मृत्यु से परिचित होते। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वाहा, ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा ओम भुवा भू, ओम सह जूं ह्रौं गों। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।